आप देख रहे हैं सिंध वजीर सेहत अजरा पहीचो की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सईद गनी साहब भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी खबर आपको देते चलें, सिंध गवर्नमेंट ने 4 बड़े अहम फैसले कर लिए हैं। पॉइंट्स में आपको गिनवाता हूं, प्रेस रिलीज भी सुनवाऊंगा। सबसे बड़ा पहला फैसला है, सिंध गवर्नमेंट अपना अलग सेपरेट एंट्री टेस्ट लेगी, अपना अलग सूबे का जैसे पहले होता था एमडी कैट वैसे अलग अपना एमडी कैट लेगी। दूसरा बड़ा फैसला है, 65% नंबर पासिंग क्राइटेरिया नहीं होगा। पीएमसी के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। हमारा अपना पासिंग क्राइटेरिया होगा 30%, 35% या 40%। जितनी हमारी सीटें होंगी उतना कम हमारा मेरिट आएगा। और तीसरा बड़ा फैसला है, डोमिसाइल बेस्ड एडमिशन होंगे पब्लिक में भी और प्राइवेट में भी, यानी सिंध के सरकारी और प्राइवेट के अंदर सिर्फ सिंध के डोमिसाइल वाले को ही दाखिला मिलेगा। रेसिप्रोकल सीटों पर जो है वो दूसरे सूबे के लोग आ सकते हैं, लेकिन ओपन मेरिट सीटों पर नहीं आ सकते हैं। और चौथा बड़ा फैसला और सबसे अहम फैसला है वो है एसएमडीसी का क्याम, सिंध मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। चूंकि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के तमाम असूलों की हम खिलाफ वर्जी करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान मेडिकल कमीशन हमारे से खुश नहीं होगा। इसलिए हम अपनी मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल बनाएंगे जिसका नाम सिंध मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है। हमारे तमाम बच्चों को अगर पीएमसी अप्रूव नहीं करेगी तो वो हमारी अपनी सिंध मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल उसको अप्रूव करेगी। अब आपको सुनवाते हैं तमाम की तमाम प्रेस रिलीज, सुनिएगा वजीर साहबा क्या कह रही हैं। अभी हम जो है दाखिले अपनी परसेंटेज के हिसाब से सोच रहे हैं कि करें, और उसमें हम जो है अपनी सीट्स के मुताबिक, अगर हमारी सीट्स 30% पे फुल होती है या 40% या 50% पे, तो हम अपनी सीट्स फुल कर देंगे उसी परसेंटेज पे। फिर चाहे पीएमसी उससे हमारे से नाराज़ हो, कहे कि हम नहीं कबूल करते हैं। जब आपको यूनिफॉर्म एग्ज़ाम ही नहीं ले रहे आप लोग, तो हम किस तरह उसको कबूल करें? देखें, एक तो अभी इन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस करने हैं। जैसे इनकी रिज़ल्ट अनाउंस होती है तो फिर हमें परसेंटेजेस की पता पड़ जाएगी, तो हम वो अडॉप्ट कर लेंगे अपना जो हम कह रहे हैं हम करना चाह रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर हम इम्तिहान की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट ईयर से हम अपने इम्तिहान की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि अगर ये इस दफ़ा हम इम्तिहान की तरफ जाते हैं तो फिर डिले हो जाएगा सिस्टम। तो इस वजह से हम चाह रहे हैं कि परसेंटेज वाला सिस्टम हम अभी करें। दूसरा, आपने जो एसएमडीसी की बात की, हम चाह रहे थे कि एसएमडीसी खोले, सिंध मेडिकल डेंटल काउंसिल हम स्टार्ट करें, लेकिन इन्होंने पीएमसी जो है दरअसल फेडरेटिंग लेजिस्लेशन जो है उसके ऊपर वो ज़्यादा मुस्बत होता है। सिंध का जो है हम चाह रहे हैं कि करें एसएमडीसी, और हम इंशाल्लाह इस पे काम भी करेंगे, चाहे वो फिर उसको चैलेंज ही कर दिया जाए हम। लेकिन अपना एसएमडीसी का पहले हमने नहीं किया। हम सोच रहे थे कि पीएमडीसी और पीएमसी का मसला है, पीएमसी सही हो जाएगी, लेकिन जब हमने पीएमसी की इतनी मुश्किलात देखी हैं तो अभी ज़रूर हम एसएमडीसी की तरफ जाएंगे। पब्लिक सेक्टर को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर जो है वो एडमिशन्स अपने तौर पर, अगर प्राइवेट सेक्टर अब भी मुसलसल मुझसे राब्ते में है और कहते रहे हैं कि हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो गई है, हमारे 20 से 30% जो सीटें हैं वो खाली जा रही हैं अगर आप कुछ तरीका ना करें। और वो भी चाहते हैं कि यहीं के जो बच्चे हैं वो एडमिशन हो उनकी, क्योंकि आखिरकार उनकी अस्पतालें भी खाली हो सकती हैं अगर आगे चल के डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं उनको। तो वो भी हमारे से, हम प्राइवेट सेक्टर को पिछले साल हम नहीं कुछ कह सके क्योंकि उनकी सीटें खाली जा रही थी, उन्हें मजबूरी बाहर से लेना पड़ा। अगर हम अपनी पास परसेंटेज को हम देखते हुए सीटों के मुताबिक करेंगे तो ये उनकी भी जो है उनकी जो खाली सीटें वो भी भर जाएंगी, तो इंशाल्लाह फिर वो सिर्फ डोमिसाइल्ड लोग बच्चे जो हैं वो अपनी यदि यहाँ एडमिशन हो जाएंगे उनके। ये आप पीएमसी से अलहदा दाखिले तो कर रही हैं, लेकिन अगर 4 साल बाद 5 साल बाद वो पीएमसी या आपसे जो हुकूमतें हैं वो आपस में उसको एडजस्टमेंट कर लेती हैं, तो उसके बाद उन तलबा का क्या होगा कि अगर उन्होंने रिकमेंडेशन नहीं दी उनको नहीं, उनकी रजिस्ट्रेशन का जो मसला है ना, इसलिए हम एसएमडीसी करना चाह रहे हैं, उनको एसएमडीसी के ज़रिए रजिस्टर कर देंगे। देखिए, दीगर सूबे तो आपको पता है कि फेडरेटिव यूनिट्स के साथ है, लेकिन वहाँ की आवाम जो है वो सरासर जो है वो एहतजाज कर रही है, बच्चे स्पेशली एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि ना हमें पता है कि हमारे आंसर शीट्स, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है सिस्टम में। 30 दिन इम्तिहान चला, हो सकता है मुझे एक दिन आसान पेपर मिला हो, दूसरे दिन मुश्किल पेपर मिला हो, तो मैं तो फेल हो जाऊंगी ना अगर दूसरे दिन मुझे मुश्किल पेपर मिला। एक दिन अगर किसी और को आसान पेपर मिलता है तो ये तो इवन प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो इस वजह से भी बच्चे बहुत एहतजाज कर रहे हैं दूसरे सूबों के, लेकिन उनकी आवाज़ें जो हैं पहुंचती नहीं है वानों तक।
ان کی آوازیں جو ہیں دب جاتی ہیں، کیونکہ وہ آفٹر آل وہ جو ہیں بیچارے کہاں جائیں لے کے اپنی فریاد جب سننے والا کوئی نہیں ہے ان کی. اور ہم مجھے مسلسل بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اور یہ سندھ کے بچے ہیں، میں تو ان کی پنجاب کے بچوں کی نہیں بات کر رہی، ان کی جو ہیں جو وہاں کے ہیں عہدیدار یا ان کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ان کی یا ان کے منسٹرز یہ آواز سنیں اور ان کا کچھ تدارک کریں. ہمارے بچوں کے مستقبل سے کیوں کھیل رہے ہیں؟ تو اسی طرح سے تو ہم نے سوچا ہے کہ بہت ہو گئی، ابھی ہم یہی کریں گے کہ ہمارے پاس 2 آپشن ہیں. پہلا آپشن تو یہ ہے کہ ہم اپنا ٹیسٹ خود لے لیں، اور بھلے پی ایم سی ریکگنائز کرتا ہے نہیں کرتا، آخرکار جو بھی ڈاکٹرز نکلیں گے ان کو اگر ریکگنائز نہیں کرتے ہیں تو پورے صوبے کے تو ڈاکٹرز کو ڈی ریکگنائز نہیں کر سکتے جو بھی ڈاکٹرز پاس ہو کے نکلیں گے. تو اس لیے یا تو یہ ہم آپشن اٹھائیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم جو ہے پاس پرسنٹیج جو ہے اپنے جو جتنے بھی کوٹا ہے ہمارے پاس جو بچے ہیں جتنے بھی سیٹس ہیں ان کو ہم جو ہائیسٹ پرسنٹیج میں پاس پرسنٹیج ان کی ہم نہیں کنسیڈر کریں، اپنی پرسنٹیج پاس پرسنٹیج کریں اور اپنی ساری سیٹیں اپنے جو ہے ڈومسائل سندھ کے ڈومسائل بچوں سے بھر دیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں یا پبلک سیکٹر میں ہوں، چاہے ان کی 65% آئے نہیں آئے اس سے کم ہو، 40% ہو، 50% ہو ان کی پرسنٹیج، ہم ان سے بھر دیں. میرٹ کی لسٹ اپنی بنائیں، اس کے مطابق جو سب سے ٹاپ موسٹ جو ہمارے بچے ہیں ان کو ہم سیٹس دے دیں اور باہر کے بچوں کو نہیں لیں، کیونکہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کہ ہمارے پاس دوسرے پروونسز کے بچے آئیں پڑھیں اور پھر چلے جائیں واپس اپنے پروونسز میں اور ہماری ڈاکٹرز کی شارٹیج آگے چل کے ہو. تو یہ 2 طریقے کر سکتے ہیں اور یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اس پہ کام کریں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پی ایم سی کو ناپسند ہو، فیڈرل گورنمنٹ کو ناپسند ہو، لیکن ہم مجبور ہیں. تو اس وجہ سے میں آپ کے توسط سے انہیں فیڈرل ہیلتھ ریگولیٹری ڈپارٹمنٹ کو یہ آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں مجبور نہیں کیا جائے کہ ہمیں دیوار سے لگا دیا ہے آپ نے. ابھی ہمارے بچوں کا مستقبل ہے اور ہم اس پہ یہ چپ کر کے بیٹھیں اور یہ تماشا دیکھتے رہیں، یہ نہیں ہوگا. تو اس لیے میں نے یہ پریس کانفرنس بلائی ہے. اگر آپ لوگ کوئی سوال ہے